हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यहाँ मैं आपको पढ़ाती हूँ क्लास 10 का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। सो एज यू नो, हमने अलजेब्रा चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को पूरा कंप्लीट कर लिया है और आपको उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगी। प्लस हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी स्टार्ट कर लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पूरा देखा था। तो आज हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। लुक हियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 ओपन एंडेड क्वेश्चन था, मतलब इसको आप अपने मन से कुछ भी इक्वेशन लिख सकते हो। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स तो पढ़ाए ही हैं। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पता लगाना था कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ की मदद से सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में लगभग 6 क्वेश्चन थे आई थिंक, हाँ। तो इन पूरे 6 क्वेश्चन मैंने आपको करके बताया था। अभी आप इसको खुद से कर सकते हो। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, तो कुछ इसमें न्यू नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म। ओके, देन आफ्टर दैट हमें क्या करना है? राइट द वैल्यूज़ ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। बहुत ईजी है। ऐसे आपको उल्टा फुल्टा इक्वेशन देंगे, फिर उसको हमें इस फॉर्म में करना होगा। देन आगे a b और c की वैल्यू निकालनी होगी। वैल्यू कैसे निकालनी है? मतलब a के प्लेस पे जो नंबर है वो a की वैल्यू, बी के प्लेस पे जो नंबर है वो बी की वैल्यू। ऐसे बहुत सिंपल है, डोंट वरी। तो मैंने आपको 1-2 भी बताया, तभी आप सारा कर लोगे, बट मैं आपको सब बताने की कोशिश करूँगी। ओके, तो देखो फर्स्ट वन कुछ इस वे में दिया है। अभी हमें थोड़ा आगे शिफ्टिंग वगैरह करेंगे तो हमारा आ जाएगा इक्वेशन। देखो ये y² है ना, तो -y² को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो +y² हो जाएगा। देन आफ्टर डैट ये 2y इधर ही है तो फिर +2y ही रहेगा, एंड ये +10 यहाँ पे आएगा तो -10 हो जाएगा। ओके, तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। तो इधर से हमें क्या पता चलेगा? हमारी a की वैल्यू क्या है? a है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a की वैल्यू 1 आ गई। देन b की वैल्यू क्या आएगी? 2, एंड c क्या है हमारा? -10। ओके, तो ये हमारी a b c की वैल्यू आ गई। बहुत ईजी था, राइट? सिंपली आपको लिखना कैसे रहेगा? कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। उसके बाद जो मैंने आपको a b c की वैल्यू बताई वो आ गई। तो ये हमारा फाइनल आंसर भी आ गया। ओके, अभी इसको आगे से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। ओके, अभी ये क्या है हमारा? x - 1² द होल स्क्वायर = 2x + 3। अभी इसका एक फॉर्मूला होता था, आपको याद है? ये देखो x - 1² है, राइट? तो हमें क्या करना होगा? सिंपली सबसे पहले हम इसको अनफोल्ड करेंगे। इसका कैसे अनफोल्ड करना है? एक फॉर्मूला होता था a - b²। ऐसे फॉर्मूलाज आपको याद रखने काम आते हैं। ओके, a - b² का फॉर्मूला क्या था? a² - 2ab + b²। ओके, ये था फॉर्मूला। तो इस वे में हमें इसको करना होगा। ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a² मतलब x², फिर -2 × a × b। 2 × x होता है 2x, 2x × 1 2x ही होता है, तो -2x आ गया। फिर b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर ये दोनों को हमें यहाँ साइड पे लाना होगा, तो ये +2x -2x हो जाएगा और ये +3 -3 हो जाएगा। ओके, फिर आगे हमें क्या करना होगा? ये माइनस माइनस है, मतलब प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस रहता है तो प्लस होता है। तो 2x + 2x = 4x। फिर लेकिन माइनस का साइन देंगे क्योंकि दोनों को माइनस का साइन है, तो x² - 4x। और यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 - 1 2 होता है, और बड़े नंबर को माइनस का साइन है तो -2। तो ये हमें हमारा इक्वेशन मिल गया इस फॉर्म में, ax² + bx + c = 0। ओके, तो फिर हमें a की वैल्यू क्या मिल गई? 1 मिली, b की वैल्यू -4 मिली, और c की वैल्यू -2 मिली। तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी ये भी बहुत ही सिंपल है। क्या करना है? यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा। पहले इसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, राइट? तो ये -3x हो जाएगा, ये -x + x हो जाएगा। फिर इनको इस साइड पे लाओ, x² + 5x, फिर ये +x - x हो जाएगा, और ये -3 यहाँ पे आने के बाद +3 हो जाएगा। फिर 5x - x करते हो तो 4x आता है, एंड देन +3, बाकी सब एज इट इज़। तो अभी इसको ax² + bx + c से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू 3। ओके,
सेम इसी वे में तो बहुत ही सिंपल है, करो अपने मन से। ये यहाँ पे आ गया तो -2m², ये यहाँ पे आया तो +9 हो गया। फिर उसके बाद 3m² एंड 2m² क्या होता है अपना, m² ही बचेगा, 3 - 2 1 होता है ना, तो m² बचेगा। फिर यहाँ पे बीच में हमें ये क्या बोलते हैं, ये वाला टर्म नहीं दिया है तो हमें 0m लेना होगा। ओके, मैंने आपको इसके बेसिक्स पढ़ाए हैं, जाके देख लोगे तो ईजी लगेगा। तो ये 0m हो जाएगा। फिर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 9। फिर ये भी बहुत सिंपल है, अंदर मल्टीप्लाई करो p से, तो 3p देन 6p² + 5। फिर इसको थोड़ा अरेंज कर दो, 6p² आगे रहना चाहिए, तो 6p² + 3p + 5। फिर a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5। फिर 6 तो और भी ज़्यादा ईजी है। क्या करना है, 13 को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो -13 हो जाएगा, राइट। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 13 + 9 22। बड़े नंबर को माइनस को साइन है तो -22। फिर यहाँ पे भी बीच का टर्म नहीं दिया है तो वो 0x होगा। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू -22। तो इस वे में हमने सारे क्वेश्चन आई थिंक कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसमें सिंपली क्या करना रहता है, बहुत ईजी है। आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया रहता है और साइड में जो वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू दी रहती है, 1 -1, ऐसे 2 वैल्यूज़ दी रहती है। ओके, तो हमें दोनों को पुट करके ये सेटिस्फाई करना रहता है, मतलब ये देखना रहता है कि ये वैल्यू इसका रूट है, मतलब है कि नहीं है। ओके, सिर्फ एक ही नहीं, दोनों को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो पहले तो ये इक्वेशन आपका रहता है, तो हमें क्या लिखना रहता है, सब्स्टिट्यूटिंग x = 1। पहले हम x = 1 वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे LHS में। यहाँ पे ये साइड LHS है, ये साइड RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ओके, तो LHS में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो LHS हमने लिखा अपना। फिर x की जो वैल्यू है वो x की जगह पे हम पुट करेंगे, तो ये 1², ये 4 × 1, तो 1² 1 होता है, 4 1 4 होता है, 5 5 ही होता है। ओके, जो 4 + 1 क्या होता है, 5, 5 - 5 0। तो देखो जो 0 आंसर आया है वो RHS में आंसर है, राइट। तो इसका मतलब क्या, LHS = RHS। तो अगर LHS RHS के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या, x = 1 इज़ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये हमारा रूट है, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। ओके, उसके बाद दूसरी जो वैल्यू दी रहती है उसको भी पुट किया जाता है। ओके, एक वैल्यू हमारी पुट हुई, अभी दूसरी पुट करना है। तो ऐसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x = -1 इन LHS। तो LHS ये है अपना, फिर से लिखा। फिर सिंपली x की जगह पे इस बार -1 पुट करना है, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 4 × -1 -4 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, राइट। तो 5 + 4 9 होता है, लेकिन बड़े नंबर को माइनस का साइन है तो -9। फिर 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, बड़े नंबर को माइनस तो -8। तो ये RHS के इक्वल तो नहीं है, RHS तो अपना 0 था, राइट। तो इसलिए ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो देयरफॉर x = 1 इज़ नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस वे में ये रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सेकेंड वाला आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। देखो यही दिया था हमें, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ओके, तो ये वैल्यू दी रहती है, इसमें पुट किया जाता है। अगर RHS के इक्वल आ रहा है तो इट इज़ द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं आ रहा है तो इट इज़ नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड वन देखो, बहुत ईजी है। सब्स्टिट्यूटिंग m = 2, पहले m = 2 को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सिंपली m की जगह पे 2 डालना है। फिर इसी फॉर्मेट में m की जगह पे 2 लिखना है। फिर 2 2 = 4 होता है, तो 2 4 = 8, 5 2 = 10। ओके, तो 8 - 10 क्या होता है, -2, जो कि हमारे RHS से सेम नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो देयरफॉर m = 2 इज़ नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद m = 5/2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 25, 5 5 = 25, 2 2 = 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा 25/4। और यहाँ पे क्या होगा, 5 5 = 25 एंड देन 2 2 = 4 होता है, राइट। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी ना हमें स्क्वायर दिया है, सॉरी। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर वगैरह नहीं करना है, यहाँ पे स्क्वायर था तो इसलिए स्क्वायर किया। यहाँ पे हमें 5 × 5 क्या होता है हमारा, 25 होता है,
एंड 2 ऐसे नीचे रहेगा, क्योंकि नीचे यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 2 1 ज़ा 2 ही होता है। ओके, ऐसे करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद सिंपली 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 25/2 माइनस 25/2, ऑब्वियसली सेम नंबर है तो माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। तो इज इक्वल टू RHS, हमारा RHS क्या था, 0 था, और यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, 5/2 इज़ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5/2 सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन 2 सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो इस वे में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम एक के वाले क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।